Hello students, our today's topic is human system. Let's begin with some introduction. The human body is a wonderful and complex structure of nature. जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एक बहुत ही अद्भुत और जटिल स्ट्रक्चर होता है नेचर का, दैट ऑपरेट्स बाय द इंटरेक्शन ऑफ इट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर यूनिट, जो कि ऑपरेट या फिर वर्क करता है बाय द इंटरेक्शन या फिर एसोसिएशन ऑफ इट्स डिफरेंट स्ट्रक्चरल यूनिट, इसके अलग अलग स्ट्रक्चरल यूनिट्स के साथ। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी बिगिंस विथ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स एंड टुगेदर विथ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम्स फॉर्म्स ह्यूमन बॉडी। जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी शुरुआत होती है एटम्स लाइक आयरन, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा। मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप ऑफ 2 or more atoms held together by chemical bonding, and these are neutral in nature. And compounds are group of atoms. We can say that all the compounds are the molecules, but all molecules are not compound because molecules are neutral in nature. Examples of molecules are O2, F2, X2 etc. And together with these, cells, tissues, organs and complex body systems form human body. और इनके साथ मिलकर जब इनके साथ मिल जाते हैं सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम्स, तो वह बनाते हैं ह्यूमन बॉडी। सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स, ऑर्गन्स आर ग्रुप ऑफ टिश्यूज़, एंड व्हेन मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सिस्टम्स। इन ह्यूमन बॉडी, द ह्यूमन बॉडी वर्क्स विथ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो ह्यूमन बॉडी होती है वह काम करता है म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, अपने कंपोनेंट्स के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशंस के साथ। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। जैसा कि मैंने बताया था, सेल इंसानी शरीर की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सारे काम सेल्स ही करते हैं इंसान के शरीर में। डिफरेंट सेल वर्क फॉर डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। अलग अलग सेल अलग अलग बॉडी फंक्शंस के लिए काम करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूट अ टिश्यू। जब अलग अलग सेल्स मिल के एक काम करते हैं तो उनको टिश्यू वो टिश्यू कहलाते हैं, जैसे कि मसल्स, बोन्स, कार्टिलेज एक्सेट्रा। 2 or more types of tissues interact with each other to discharge a function। जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार के टिश्यू एक साथ काम करते हैं टू डिस्चार्ज एक फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए, सच ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म्स ऑर्गन्स। और तब इस प्रकार के टिश्यूज को बोलते हैं ऑर्गन्स लाइक स्टमक, लिवर, हार्ट एक्सेट्रा। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड फॉर्म अ बॉडी सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं एक स्पेसिफिक एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तब वह बनाते हैं बॉडी सिस्टम और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। वेरियस बॉडी सिस्टम्स वर्क जॉइंटली इन क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड फॉर्म अ ह्यूमन बॉडी। जब बहुत सारे बॉडी सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो वह बनाते हैं ह्यूमन बॉडी, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। जब एक साथ काम करते हैं सारे सिस्टम तब ह्यूमन बॉडी की रचना होती है। इन दिस लेसन यू विल बी गिवन डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस सिस्टम्स वर्किंग इन द ह्यूमन बॉडी। इस लेसन में हम डिफरेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन बॉडी में काम करते हैं।